हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। 2 मिनट में बस सर आ रहे हैं, ठीक है? ओके ओके। ओके। Hello everyone. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। It's good noon. वेरी गुड आफ्टरनून। देखो आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो दोपहर के बाद जो होता है उसको आफ्टरनून बोलते हैं। At 12 it is noon. So हम कह सकते हैं good noon. Okay? गुड नून। ओके 12 से लेके आप 12:15 तक you can say good noon. इसके बाद आफ्टरनून, right? राइट। Okay. तो has everyone joined? Okay, हजरा है, सोनम, रक्षी एंड फातिमा जी नहीं है। जसप्रीत मैम, फातिमा जी नहीं है। मैं चेक करती हूँ। सर आप कंटिन्यू करो, मैं चेक करती हूँ। ओके, ठीक है। कैन एनीवन टेल कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है? हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किया है। हमने सब्जेक्ट कर लिया है, हमने वर्ब्स कर लिए हैं, ऑब्जेक्ट कर लिया है। सब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट के बारे में हमने ओके। आप लोग बता भी नहीं रहे हो कि स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा ओके, चलो अब मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। गुड। तो ये वो वाली इंस्ट्रक्शन थी जो नोन के बारे में थी, और ये वाले टॉपिक्स हम अभी जो लिस्ट कर रहे हैं वो वाले। तो सब्जेक्ट की हमने डेफिनेशन मतलब अप्रोक्सीमेटली हमने मीनिंग किया है कि क्या किसको कहते हैं। सब्जेक्ट डूअर है ना, याद है ना सबको? यस। ओके, तो वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। ओके, एंड ऑब्जेक्ट तो चीजें होती हैं, थिंग्स। ऑलराइट, ओके। हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी किया था। या यस। यस, सेंटेंस स्ट्रक्चर किया था जिसमें हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किया था, और मैंने होमवर्क भी दिया था आप सबको। आप लोगों की होमवर्क की रिपोर्ट थोड़ी कमजोर पड़ रही है, होमवर्क की रिपोर्ट मुझे अच्छे से नहीं मिल रही है, और सब जने टॉपिक्स जो है ना वो खत्म भी नहीं कर रहे हैं, और होमवर्क भी पेंडिंग चल रहा है सबका। तो अगर आपको खत्म करके आगे बढ़ना है तो प्लीज अपना होमवर्क अप टू डेट करो, और जो भी हम सीखते हैं क्लास में उसकी वीडियोस एक बार जरूर देखा करो, एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार। क्योंकि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं ना जिस डेट को, जैसे मान लो हमने 12th को ये टॉपिक शुरू किया, ये 12th को ही खत्म हो जाना चाहिए, 13 को हम न्यू टॉपिक करें। लेकिन अगर हम इसको कंफर्म नहीं करते हैं, इसकी वीडियोस नहीं देखते हैं बार बार, ये हमें अच्छे से नहीं आता, तो हम ये वाला स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम इन दोनों के बीच में फंस जाते हैं, जिस चक्कर में हमारे काफी सारे दिन खराब हो जाते हैं। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेस्टेड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस सिस्टम, राइट? सो वीडियोस देख के खत्म किया करो, ठीक है? ओके ओके। और होमवर्क सेंड किया था।
हाँ, होमवर्क देखो कभी कभी एक एक बार ही होमवर्क सेंड करते हो, उसमें गलती आ जाती है, आप दोबारा से सेंड नहीं करते हो, उसको बार बार करो और जसप्रीत मैम से रिपोर्ट मांगो कि हाँ क्या फीडबैक है होमवर्क का, ठीक है ना? ओके ओके, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमने किया था जिसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब चीजें, वर्ब मतलब काम होते हैं और सब्जेक्ट मतलब कर्ता यानी काम करने वाला। ठीक है, ये क्लियर होगा सबको ना? यस कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आता? मुझे आता है ठीक है, रक्षी, सोनम, हजरा, आ गया ये वाला? ओके, अगर किसी को नहीं आता ना पूछ सकता है, ठीक है? ओके, तो एक तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ आज, वर्ब्स। वर्ब्स तो हमें पता है कि एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी काम को बोलते हैं वर्ब्स। इसमें 3 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3। ये वाला प्रेजेंट में यूज होता है, प्रेजेंट यानी अभी जो चल रहा है या फिर जो रोज की आदतें हैं उन सब के बारे में हमने ये यूज करना है। वर्ब 1, इसको बेसिक वर्ब भी बोलते हैं, बेसिक वर्ब, ठीक है? ओके जैसे जैसे प्ले है, ठीक है? अब प्ले की तीनों फॉर्म्स क्या होंगी? प्ले, प्लेड, प्लेड। ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। दिस इज द बेसिक फॉर्म, ये बेसिक है बिल्कुल। तो हमें ज्यादा फोकस इस पे करना है क्योंकि जितने ज्यादा ये आएंगे उतने तो हम पीछे पीछे ईडी, एडी, ओडी सब लगा सकते हैं, राइट? राइट हाँ, तो हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है। ये कम से कम आपको 1000 तो आने चाहिए। यस ये स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश बोलनी है, थोड़ी सी बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी, थोड़ी सी मतलब काम चलाओ करनी है, तो आपको ये कम से कम 1000 आने चाहिए। वैसे तो ये 77,000 माने जाते हैं कि इतने आने चाहिए, लेकिन चलो आप इतने से स्टार्ट कर सकते हो, 1000 से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस इसकी लिस्ट ना आप जसप्रीत मैम से मांग सकते हो, कीवर्ड्स की लिस्ट दे दो और वो उसमें सिर्फ देखो लिस्ट में हो सकता है ये तीनों हो, ठीक है? तो आपको ये और ये याद नहीं करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला याद करना है और उसकी हिंदी याद करनी है। जैसे मान लो प्ले है, प्ले की हिंदी क्या होगी? खेलना, ठीक है? खेलना, तो ये खेलना हिंदी होगी और ये वर्ब 1 हो गया प्ले, राइट? तो ये दोनों आपको आने चाहिए कि प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। क्लियर हो गया? यस तो सब जने साइड में नोट कर लो कि जसप्रीत मैम से वर्ब्स की लिस्ट मांगनी है, ओके? ओके रक्षी मेडिसिन नहीं ले रही हो? मैं आज पापा मेडिसिन लाएंगे ओके, ठीक है। एक तो हमने ये वाला कर लिया ना कि इसकी लिस्ट लेनी है, ठीक है, वर्ब्स की, वो याद करना है। दूसरा हम फोकस करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर, ये जो डूअर है, ठीक है? अब देखो ये एक्चुअली नाउन्स होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन्स। देखो होता तो बहुत कुछ है, नाउन्स भी होते हैं, प्रोनाउंस भी होते हैं, कैटेगरीज भी हो सकती हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो हमने वो सब नहीं करना है। हमें सिर्फ कुछ कुछ चीजें अभी स्टार्टिंग इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या इंग्लिश ग्रामर के लिए जो हमें जरूरी है, वी विल डू दैट, ओके? हम वो सब करेंगे। ओके, नाउन्स का मतलब होता है नाम, अच्छा ठीक है? अभी इसकी डेफिनेशन हम आगे करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे हमने किया था कि लेटर से राहुल प्लेज, ठीक है, और सोनम फाइट्स, ये हमेशा लड़ती रहती है, ठीक है, और रक्षी स्लीप्स,
Azra studies, तो हम ये बेसिक ले रहे हैं, ठीक है। इसके साथ कर सकते हो हैरी, ये भी प्ले करता बहुत ज्यादा, पढ़ता कम है, ठीक है। ओके, तो जस फाइट्स है ना, लड़ती रहती है ना ज्यादा जस में। तो ये सारी चीजें, ये वर्ब्स हैं, ठीक है, और ये हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पर हमने सब नाम लिखे हैं ना, राहुल, सोनम, बेटी, हजरा, हैरी एंड जसप्रीत, ठीक है। तो ये सारे नेम्स हैं, ठीक है। नेम्स मतलब नाउन्स। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस। ओके, ठीक है। अब ये रही हमारे सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन, जिसमें ये गिवन है कि नाउन क्या होता है। आप फर्स्ट वाला भी लिख सकते हो, सेकंड वाला भी लिख सकते हो, आप दोनों भी लिख सकते हो, एक्चुअली दोनों भी आने चाहिए। तो जो नाउन होता है, इट इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है। वर्ड मतलब शब्द, ठीक है, जो कोई पर्सन, थिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप ये वाली डेफिनेशन जरा नोट कर लो सारे। नोट कर लिया सबने? अभी तो बुक लेकर आई हूँ। बुक ओपन करके बैठा करो क्लास लेने। बुक पेन खोल के सब बैठते होते हैं, मतलब अच्छा है तुम मिलिट्री में नहीं हो, आर्मी में नहीं हो, उधर लड़ाई चल रही होती है और तुम अपनी बंदूक ढूंढती कि कहाँ है मेरी बंदूक, बताओ गोलियां चल रही हैं। ये जो नीचे वाली डेफिनेशन है ये थोड़ी इजी है। इसमें गिवन है कि नाउन इज अ वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, दैट आर यूज्ड। आप ये लिख सकते हो नाउन इज अ वर्ड, या फिर एक काम करो, एक काम इजीएस्ट लिख लो, नाउन इज अ नेम ऑफ, द नेम ऑफ, और फिर ऑफ के बाद ये वाला लिख देना, अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। Noun is the name of a person, place, thing or an idea. Okay. इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हो, ठीक है, लेकिन लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट है। Have you written this? Have you written this all? Yes. यहाँ से स्टार्ट करना था आपने। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना था आपने। नाउन इज द नेम ऑफ, ये लिखने के बाद यहाँ से अ पर्सन, a place, a thing or an idea, यहाँ तक, ठीक है। गुड। ओके, अब मैं इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो नाउन है वो नाम है, ठीक है, किसका किसका नाम है, पर्सन का यानी व्यक्ति का, इंसान का। वो इंसान कुछ भी हो सकता है, लड़का, लड़की, है ना, आदमी या फिर औरत हो सकती है, या फिर एनिमल्स भी इसी में आते हैं, पर्सन्स में ही, ठीक है, डॉग, कैट, बफेलो, राइट, काउ, ये सब इसी में आता है पर्सन में।
प्लेस यानी जगह, स्थान, दिल्ली, मुंबई, फिरोजाबाद, यूपी, ठीक है, वो सब प्लेस में आएंगे। और थिंग चीजें, वस्तुएं, जैसे फुटबॉल बॉल है ना, और किचन का सामान हो गया, प्रेशर कुकर, कोल्ड्रॉन, स्पून्स, है ना, चम्मच, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। ओके, अब आइडिया। आइडिया देखो, आइडिया का मतलब फीलिंग से भी है, थॉट से भी है, सोच, ठीक है। अब आपकी सोच क्या है? आई एम फीलिंग हंग्री, क्या है? I am feeling hungry. हाँ, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, ओके। या आई एम एंग्री, गुस्सा, ठीक है। आई एम सैड, आई एम लोनली, आई एम हैप्पी, ठीक है, आई एम गुड, आई एम नाइस, आई एम एक्सीलेंट। ये सारे भाव है, मतलब ये सारी सोच है, फीलिंग्स है सारी, ठीक है। तो ये आइडियाज के अंदर ही आता है सारा कुछ, क्योंकि ये ख्याल है। समझ में आ रहा है ख्याल? जी। हाँ बिल्कुल। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ, मतलब इन सब चीजों के नाम है, किनके? पर्सन के, प्लेस के, थिंग के और आइडिया, राइट? ये सब ने नोट कर लिया है? क्या चीज? नोट कर लो, नोट सब। हो गया सबका? इसके बाद आपको और एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अगर किसी ने कुछ नहीं भी नोट किया तो बाद में कर लेना वीडियो देख के, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। हियर इज द एग्जांपल। अब ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज हैं। आपको बोला था ना, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, थॉट, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज हो गई। अब पर्सन्स के नाम, जैसे हमने राहुल, सोनम, ये वो किया था, और इसमें कैटेगरीज आ गई, सिस्टर, गवर्नर, डॉक्टर गुप्ता, ये सारे पर्सन्स हो गए, ठीक है, ये वाले। और प्लेसेस में क्लासरूम, स्कूल, दिल्ली, नोएडा, फिरोजाबाद, यूपी, दुकान, बर्गर, मैकडोनल्ड, है ना, ये सब चीजें हो गई। जगह हो गई, पार्क हो गया, गार्डन हो गई, एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ये सब चीजें हो गई, सॉरी प्लेसेस हो गई। इसके बाद चीजें आती हैं, थिंग्स, जैसे पेड़, ट्री, डेस्क, टेबल होता है जिसपे स्टडी होती है, उसको डेस्क बोलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू है यानी मूर्ति है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ भी बॉल, पेन, पेंसिल लिख सकते हैं, सब ये सब चीजें हैं। इरेजर, मनी, ये भी सब चीजें, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। आइडियाज यानी ईमानदारी। अब यहाँ पर एनवी मतलब खुद पे जो गर्व होना होता है। सेल्फ एस्टीम, अपने आप की जोश में आना होता है। फ्रीडम, आजादी होती है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आ गई, ये सब आइडियाज हैं। और ये सोच है नीचे कि लॉनली, मैं लॉनली फील कर रहा हूँ, हैप्पी हूँ, सैड हूँ, ठीक है, अच्छा हूँ, नहीं हूँ। तो ये सब चीजें, ये थोड़ा इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये तो हर कोई सीख लेता है, ऊपर वाली 3 चीजें तो हर कोई सीख लेता है। इस पे आइडियाज और थॉट्स पे थोड़ी एडवांस इंग्लिश आ जाती है, तो इस पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउन्स क्लियर हो गया सबको? ओके। रक्षी, मुझे बताओ, व्हाट आर नाउन्स? नाउन मतलब नाम।
पूरा बताओ ना, और कोशिश करो कि योर आंसर शुड बी इन इंग्लिश। जैसे कि my name is Ratan. नो नो नो, इंट्रोडक्शन नहीं, पूरा बताओ, मतलब नाउन का बताओ। व्हाट आर नाउन्स? Nouns मुझे इतना याद है item, सोनम, या nouns mean name. ओके गुड। अजरा? ओके ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। और कोई है क्लास में? ओके देखो, हमने डेफिनेशन की थी, नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। ये लिखवाया था मैंने पूरा। पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन करेगी व्हाट आर नाउन्स, ये आपका आंसर होना चाहिए पूरा, बिना रुके। ऐसा नहीं बोलना कि नाउन्स आर नेम्स। क्लियर हो गया? Yes, भैया आपने क्या लिखा है? Nouns are Nouns are the names of persons, place, things or ideas. Okay. ठीक है? Yes. क्लियर हो गया सब? Yes. ओके, यानी कि हमने जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किया था ना, जिसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ सब्जेक्ट आता है, यहाँ वर्ब आता है और यहाँ ऑब्जेक्ट आता है। ये देखो, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है। समझ में आ गया ये? Yes. Yes. ओके, सब्जेक्ट नाउन कैसे होता है? जैसे मान लो हमने लिखा सोनम, तो ये नाम है, इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है? सोनम स्लीप्स ऑन बेड। ठीक है? तो बेड के ऊपर सोनम सोती है, तो ये बेड भी क्या है? इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग। यहाँ पर थिंग आ गया, ये भी नाउन है, राइट? Right. समझ में आ गया ना नाउन्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? Yes. और ये सबने कॉपी कर लिया है, उतार लिया है? No. मैं वीडियो देख के कर लूंगी. ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। क्या है? चलो आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहीं पर देखो, ये क्लास रूम है और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये डॉक्टर गुप्ता है। मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये वाला नाउन जो है ये सिंगल वर्ड में है, एक ही शब्द में है। और यहाँ पर डॉक्टर और गुप्ता दो हो गए, रॉबर्ट और फ्रॉस्ट दो हो गए, क्लास और रूम दो हो गए। ठीक है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तीन हो गए, सेल्फ एस्टीम दो हो गए, रक्षी हुसैन दो हो गए, सोनम हुसैन दो हो गए। समझ में आ रही है बात? Yes. Yes. तो आगे आगे हम इनकी कैटेगरी करेंगे कि सिंगल नाउन कौन सा होता है। सिंगल मतलब Singular. एक, है ना? एक वाला नाउन कौन सा होता है और दो वर्ड्स वाला, दो शब्दों वाला नाउन कौन सा होता है? क्या बोल रहे हैं? Nothing. अभी से बोल रही. Sorry. अच्छा, ओके। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स वो होते हैं जो वन पर्सन से ज्यादा होते हैं, वन पर्सन से ज्यादा। ठीक है? और सिंगुलर का मतलब तो सिंगल होता है। देखो, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगुलर। ठीक है? जो सिर्फ वन चीज के बारे में है, जैसे डॉल है, ये डॉल एक ही है। बाइसिकल है, एक है। ट्रेन है, एक है। रूलर है, रूलर मतलब स्केल। लेटर मतलब चिट्ठी, ये याच बोट होती है। बेसबॉल, फ्लोर,
glove, computer, shelf, picture, pencil, box, glass, mobile, table, football and chair. तो ये सारे सिंगल सिंगल हैं, एक एक वर्ड है, ठीक है, क्लियर हो गया है? यस। तो ये कैटेगरी को देखो, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा आपके कि सिंगल नाउन कौन सा है और प्लूरल नाउन कौन सा है, लेकिन आपको नॉलेज तो सारी होनी चाहिए ना कि सिंगुलर किसको कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये नोट कर लो सिंगल के साथ एग्जांपल्स। क्लियर तो हो गया ना सबको? यस। अब ये सेकंड वाला मैं आपको समझा देता हूँ। जो प्लूरल है, प्लूरल का मतलब हिंदी में बहुवचन होता है, मतलब ज्यादा, ठीक है। तो वन पर्सन से ज्यादा या वन एनिमल से ज्यादा या वन प्लेस से ज्यादा या वन चीज, वन थिंग से ज्यादा या वन आइडिया से ज्यादा जो भी यूज होता है उसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं, राइट? यस। ये बात क्लियर होगी ना सबको? यस। क्या डाउट बोलो? एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। एक्सप्लेन फिर से कर दूं? हाँ ये आया। देखो प्लूरल का मतलब तो मोर देन वन होता ना, यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा। मोर मतलब वन ज्यादा होता है, वन मतलब एक होता है, तो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा एनिमल, एक से ज्यादा प्लेस, एक से ज्यादा थिंग, एक से ज्यादा आइडिया। क्लियर हो गया? यस। ओके, तो हम इससे आगे जा सकते हैं। ओके, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आप इसको ना खत्म जरूर करना वीडियोस बार बार देख के, ठीक है? ओके, अब मैं आपको देखो हमने जो लास्ट किया है, हमने सिंगुलर किया, ठीक है? रुक जाइए। जी बोलिए। हाँ 2 मिनट। ओके, तो हमने सिंगुलर भी कर लिया था, सिंगुलर नाउन्स, ठीक है? हमने प्लूरल नाउन भी कर लिया। सिंगल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था ना कि सिंगल होता है। ओके, प्लूरल का मतलब ज्यादा होते हैं काउंटिंग में, मोर देन वन, ठीक है? मोर देन वन। ओके, अब इसमें ना एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, वो क्या मोर देन वन नाउन होना चाहिए, जिसका मतलब ये नहीं है कि ये देखो यहाँ पर ये सारे हैं, ये 2 वर्ड्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है?
अब ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, ये दो हो गए। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं इनको ये प्लूरल है। ये प्लूरल है, दिस इज प्लूरल। नहीं, ये इन दोनों का मतलब है वन वर्ड नाउन, वन वर्ड नाउन, एक शब्द वाले नाउन है ये दोनों। दो शब्द नहीं आएंगे उनमें, ये टू वर्ड्स है, टू वर्ड्स वाले नहीं आते हैं प्लूरल में। क्या आता है प्लूरल में, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे डॉल है और ये है डॉल्स, तो ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर हो गया। हाँ, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, लेकिन ये दोनों ही वन वर्ड नाउन है। अच्छा, मेरी बात समझ में आ गई है? यस यस, ओके, ये दोनों ही वन वर्ड नाउन है, ये दो वर्ड्स में नहीं है, अलग अलग नहीं है। ये सिर्फ इनका मीनिंग है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। मतलब ये डॉल अगर एक है तो आप बोलोगे सिंगुलर है, अगर डॉल ज्यादा है तो आप एस लगाओगे डॉल के साथ और ये बन जाएगा प्लूरल। जी, ठीक है, अभी पीछे तक हमने ये किया था। आपको सबको समझ में आ गया सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होता है? जी जी, यस यस, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। नो डाउट, नो डाउट। तो ये सिंगुलर और प्लूरल जो है ये वन वर्ड नाउन है, और ये जो हम अभी कर रहे हैं ना कंपाउंड, इनका मतलब एक्चुअली ना मिक्सअप होता है। क्या होता है? मिक्सचर, मिक्सचर नाउन्स आप बोल सकते हो। मिक्सचर नाउन्स याद करने के लिए मैं आपको आसान सा वर्ड दे रहा हूँ, मिक्सचर नाउन्स। मतलब मिला हुआ, हाँ, मिला हुआ। ओके, ये वन वर्ड नाउन नहीं होते। अब देखो ये कहने को वन वर्ड कैटेगरी है, ये वाली लिखा हुआ बीच में वन वर्ड कैटेगरी है, लेकिन ये बुक और केस दो वर्ड्स है, दोनों को मिला के लिखा हुआ है बुक केस। बास्केटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, आवर ग्लास, ये सारी चीजें, मतलब ये जो है ये वन वर्ड है, हमने बना दिया वन वर्ड, लेकिन ये वैसे वन वर्ड का नहीं है। ये तो है, हाँ, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इनको कंपाउंड बोलते हैं ना, मिक्स करके बनाए दो वर्ड्स को। ठीक है, ओके, मेरी बात क्लियर हो रही है? क्लियर, अब जैसे ये वन वर्ड है, ये देखो ये बॉल तो है, लेकिन कौन सी बॉल है? बास्केटबॉल है। ऐसे ही फुटबॉल है, ये भी बॉल तो है, लेकिन कौन सी बॉल है? फुटबॉल है, पैर के साथ खेलने वाली बॉल। हाँ, और ये बॉल तो है, ऊपर वाली बास्केटबॉल जो है बॉल तो है, लेकिन ये बास्केट में डालने वाली, बास्केट मतलब टोकरी, ऐसे करके वो बना होता है ना लंबा सा, जिसमें प्लेयर आता है ऐसे करके बॉल उछालता है और बॉल यहाँ से यहाँ नेट लगा होता है, उसके नीचे आती है, तो ये बास्केटबॉल होती है। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस किसका हो रहा है? अच्छा, क्लियर हो गया सब ये? यस यस, ओके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम ये समझाते थोड़ा सा। टाइम भी एंड अप होने को है, तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। जो कंपाउंड नाउन होता है वो सिंगल नाउन होता है, यानी एक ही नाउन होता है, मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। क्या अभी इसकी डेफिनेशन है कि कंपाउंड नाउन किसको बोलते हैं? सिंगल नाउन होता है, लेकिन किससे बना होता है? दो और ज्यादा वर्ड्स से बना होता है। ये बात क्लियर होगी? ये डेफिनेशन सारे लिख लेना और याद कर लेना। ओके, अब इसके बाद ये आता है कि कंपाउंड नाउन में क्या क्या हो सकता है। इट में बी रिटन एज वन वर्ड, एक ही वर्ड से लिखा जा सकता है, या फिर हाइफनेटेड, हाइफन, देखो ये वर्ड है एन तक, हाइफन। ओके, आप में से डैश किसको पता है? मुझे पता है,
डैश और हाइफन में क्या फर्क होता है? ओके, अगर ये लाइन है, ये लाइन है ना, कॉपी में लिखने वाली ये लाइन है, तो डैश कहाँ पर आता है? नीचे आता है, बीच में आता है, ऊपर आता है, कहाँ? ऊपर आता है। ऊपर। ओके, जैसे ये वाली लाइन है तो ऊपर आएगा ना? जी। ओके, गुड। और किसी को कुछ बोलना है? ओके, जो ये होते हैं ना, जैसे यहाँ पर लिखा है ए और यहाँ पर लिखा है बी, तो ये बीच में आता है, ऊपर नहीं आता है। ये दोनों ही बीच में आते हैं, ठीक है? ओके। और दोनों में से जो डैश होता है ये लंबा होता है, इट इज लॉन्ग, और हाइफन जो होता है ये स्मॉल होता है। हाइफन इज स्मॉल, डैश इज लॉन्ग। जैसे ए और ये लंबा हो गया, दिस इज डैश, और ये छोटा हो गया, दिस इज हाइफन। डैश आपके फोन में, कीबोर्ड में, कीपैड में, सब में दोनों ये दिए होते हैं, ठीक है? तो आप इनको यूज कर सकते हो। अब हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है, तो हम ना यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको यही बता रहा था कि कंपाउंड नाउन जो होते हैं ये कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं, वन वर्ड के जैसे लिखे जा सकते हैं, ये वन वर्ड की एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है? और हाइफनेटेड वर्ड की तरह भी लिखा जा सकता है, मतलब ऐसे। ये एग्जांपल लिखी है इसकी, ब्रदर इन लॉ, ग्रेट अंकल, बीच में हाइफन लगा है, वार्म अप, ये बीच में हाइफन लगा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? और ये नीचे है टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों में। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंबई बीच, अब बीच तो है लेकिन कहाँ का? मुंबई का, तो मुंबई बीच उसका नाम हो गया। और ये है पार्किंग लॉट, तो ये दो वर्ड्स हैं, दोनों ही नाउन्स है, पार्किंग लॉट। जैसे आप बोल सकते हो रेड पेन, पेन तो है लेकिन कौन सा है रेड पेन, तो ये पूरा उसका नाम हो गया रेड पेन, अच्छा। ठीक है? आगे हम इसको अलग अलग भी करेंगे कि ये अलग क्यों है, ये क्यों नहीं हम मतलब नाउन में लेते हैं तो क्यों लेते हैं, नहीं लेते तो क्यों नहीं लेते। इसकी डिस्क्रिप्शन हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया है?